ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। उपदेश शुद्ध सार जी के सार में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग को समझते हुए कह रहे हैं कि शास्त्र द्वारा मोक्ष मार्ग को जान लेने पर भी अर्थात पढ़कर सुनकर जो हम बाहर का क्षोभम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आत्मा की, स्व की और संसार की अर्थात पर के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु मात्र समझ लेने से कार्य नहीं होगा। जान तो लिया, परंतु मान्यता में, श्रद्धान में जब तक पक्का नहीं होगा, अर्थात जान लेने पर भी सत्क्रिया से रहित वास्तविक अनुभूति से रहित ज्ञान इष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं करा सकता। आत्मरमणता जो वास्तविक मुक्ति के लिए आवश्यक है, जैसे मार्ग का जानकार पुरुष इच्छित देश की प्राप्ति के लिए समुचित प्रयत्न न करे तो वह गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। अर्थात कहीं जाना है तो 6 महीने पहले हम उसका निर्णय करते हैं कि यहाँ जाना है, फिर उसका रिजर्वेशन करते हैं, फिर 1 महीने पहले से उसकी तैयारी करते हैं, और जाने का दिन आ जाए उस दिन सब कुछ बराबर प्रोसेस इतना परफेक्ट करते हैं। ऐसा परफेक्शन हम मोक्ष मार्ग में, धर्म क्षेत्र में नहीं कर पाते, हवा में उड़ा देते हैं। ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे, अभी समय नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी उम्र नहीं है, न जाने कौन कौन से बहाने बना लेते हैं। संसार में बहानेबाजी नहीं करते, लेकिन मोक्ष मार्ग में, तत्व निर्णय के मार्ग में, आत्मरमणता के मार्ग में क्यों बहानेबाजी हो रही है? बार बार ज्ञानी पुरुष हमें जगा रहे हैं। इसलिए हे भव्य जीवों, ये ध्यान रखना, चारित्र शून्य पुरुष का विपुल शास्त्राध्ययन, ये पढ़ना सुनना भी मुक्ति की, मोक्ष की अपेक्षा से व्यर्थ ही है। जैसे कि अंधे के आगे लाखों करोड़ों दीप जलाना व्यर्थ है, और चरित्र संपन्न का अल्प ज्ञान भी बहुत है। यहाँ समझना, निश्चय नय के अभिप्राय अनुसार आत्मा का, आत्मा में, आत्मा के लिए तन्मय होना ही निश्चय सम्यक चारित्र है। व्यवहार और निश्चय चारित्र को बराबर समझना। चौथे गुणस्थानक में ससंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति ही स्वरूपाचरण चारित्र है, या सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहे, जो भी कहें। और 5वें से आगे संयमाचरण चारित्र कहा। चारित्र अर्थात आत्मा का गुण, अर्थात आत्मा की लीनता कितनी है, इसका नाम सच्चा चारित्र है। और उसके लिए व्यवहार की अपेक्षा से 5वें गुणस्थानक में अणुव्रत, देशवीरती या 11 प्रतिमा आदि संसार से छूटने के लिए
और आत्मरमणता की शुद्धि की वृद्धि के लिए। और छठे गुण स्थानक में सर्वसंग परित्याग, 5 महाव्रत, 28 मूल गुणों का पालन आदि आत्मरमणता के लिए बहुत जरूरी है। विकल्पों के जालों से तब तक नहीं हट पाएंगे जब तक हम परद्रव्य प्रभावों से छूटेंगे नहीं। इस अपेक्षा से व्यवहार, निश्चय, चारित्र का समन्वय करके सच्चा चारित्रशील योगी निर्वाण की प्राप्ति की ओर, मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर बढ़ता है, या यूँ कहे ऐसा ही साधक मोक्ष का अधिकारी है। और वास्तव में यह चारित्र ही तो सच्चा धर्म है। आत्मरमणता, आत्मलीनता, इस धर्म को ही शमरूप कहा गया है। शम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था, ये जो 5 लक्षण बताए सम्यक दर्शन के, मोह व क्षोभ से रहित आत्मा का निर्मल परिणाम ही शम या समता रूप है। यहाँ कह रहे हैं वास्तविक समता किसे कहा? बाहर से कषायों की मंदता का नाम मात्र समता भाव नहीं है। मोह व क्षोभ से रहित जीव का, आत्मा का निर्मल परिणाम, इसी का नाम शम या समता रूप है। और वहाँ नियम से कषायों की मंदता गुणस्थानक के अनुसार होती है। समता कहें, माध्यस्थ भाव कहें, शुद्ध भाव कहें, वितरागता कहें, चारित्र कहें, धर्म कहें, या स्वभाव की आराधना साधना कहें, सब एकार्थक शब्द ही है, पर्यायवाची शब्द है। शब्दों की मोह माया जाल में अनादिकाल से जीव अटक रहा है, लेकिन सत्य भावों तक पहुंच नहीं पाया। इसलिए जिसने स्वद्रव्य व पद्रव्य के भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के श्रद्धान तथा आचरण द्वारा पदार्थों तथा सूत्रों को भली भांति जान लिया है, मान लिया है, निर्णय और श्रद्धान कर लिया है, जो संयम और तप से युक्त है, ये सम्यक दृष्टि के लक्षण, जो वीतराग भाव में दृढ़ होने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ कर रहा है, संसार से कब छूटूं, कब निवृत्ति लूं और अपने स्वरूप और स्वभाव की एक रूपता में लीन हो जाऊं, ऐसी जिसे झंखना है, जो निवृत्ति के लिए छटपटा रहा है। अब विचार करना, अभी हमारा घर में काम नहीं है, फिर भी कितनी निवृत्ति। ऐसा जीव चाहे बाहर का सुख हो, चाहे बाहर में दुख हो, उसका मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप समभाव रखता है और अपने ज्ञान स्वभाव में आने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करता है। ऐसा श्रावक या ऐसा श्रमण अपने गुणस्थानक की अपेक्षा से शुद्धोपयोगी कहा जाता है, क्योंकि आत्मरमणता, जिसे शुद्धोपयोग कहा, उपयोग का उपयोग में स्थिर होना, ज्ञान का ज्ञायक भाव की ओर ढलना, स्थिरता का पुरुषार्थ करना, यही शुद्धोपयोग है। और ऐसे शुद्धोपयोगी के ही सच्चा श्रामण्य कहा गया है, जो अंतर्मुहूर्त अपने स्वरूप में, स्वभाव में, अपनी आत्मानुभूति में लीन हो रहे हैं और उसी के दर्शन और ज्ञान कहा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जहाँ तीनों की एकरूपता होती है,
वही निर्वाण का, मुक्ति का, सिद्ध पद के प्राप्ति का अधिकारी है। ऐसे उत्कृष्ट जीवों को बारंबार वंदना होती है, नमन होता है, उनका आदर होता है। इसलिए निश्चय चारित्र जो साध्य रूप है, आत्मरमणता, आत्मलीनता तथा सराग व्यवहार चारित्र उसका साधन है। चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थानक में अपने व्यवहार की अपेक्षा से, और ऐसा साधन तथा साध्य स्वरूप दोनों चारित्र को क्रमपूर्वक धारण करने पर जीव प्रकृष्ट बोध को प्राप्त होता है, सच्चे धर्म की प्राप्ति अर्थात अपनी आत्मा की प्राप्ति कर सकता है। ऐसे अपने आत्मा की प्राप्ति कर उसी में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र साधक की साधना है और कोई साधना नहीं है। बाकी सारे साधन हैं। जिसे जो साधन अच्छा लगे, उत्कृष्ट लगे, लेकिन साध्य को न भूले, साध्य का तीव्रता से पुरुषार्थ करें। इसलिए अभ्यंतर शुद्धि होने पर बाह्य शुद्धि भी नियमतः होती ही होती है या होनी चाहिए। नहीं तो शुष्क ज्ञानी हो जाएगा, या क्रिया जड़ हो जाएगा, या उभयाभासी हो जाएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक से इस तीनों की परिभाषा को यथार्थ रूप से समझें। इसलिए अभ्यंतर दोष से ही मनुष्य बाह्य दोष करता है। मद, मान, माया, लोभ से रहित भाव वास्तविक शुद्ध भाव है। यही भाव की शुद्धि है। और ऐसा लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा सर्वज्ञ देव का भव्य जीवों के लिए उपदेश है। यही उपदेश शुद्ध सार का रहस्य है। यही उपदेश शुद्ध सार का सारभूत सार है। सारा उपदेश शुद्ध स्वरूप की अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए ही करना है। अन्यथा जीव कहीं न कहीं आत्मा के नाम पर अर्थात निश्चय के नाम पर, या साधन अर्थात व्यवहार के नाम पर भी कहीं न कहीं भटक कर अटक जाता है, अटक कर भटक जाता है। अनादिकाल से यही किया। अब हमें इससे बचना है। इसलिए इसी का उत्तम उपाय करके, इस बात को सुनकर समझकर अपना जीवन आत्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। स्यदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्धम।